नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में एक और नया खुलासा सामने आया। आपको बता दें कि ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम का नाम भी इस पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है। और इसी को लेकर एसएसपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ इन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। तो वही कहावत हुई, बगल में छोरा और गांव भर में ढिंडोरा। पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड तो अपना ये विधायक बेदीराम निकला, और इस खबर ने तो पूरी की पूरी धोती खोल दी बेदीराम जी। ऐसे व्यक्ति जो माननीय बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे, तो आप कल्पना करिए उस प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा। जवाब तो ओम प्रकाश राजभर जी को देना पड़ेगा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐसे बेशर्म, ऐसे पेपर लीक माफिया जो युवाओं के साथ में, नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता पूर्व के अंदर भी आया है और वर्तमान के अंदर भी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट क्यों दिया? और अगर टिकट सब कुछ जानते हुए दिया तो क्या इसके अंदर कोई खरीद फरोख्त हुई थी? इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर जी को देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग जब जब सदन के अंदर या विधानसभा के अंदर जाएंगे, तब तब ये युवाओं के भविष्य के साथ इसी प्रकार का खिलवाड़ करते रहेंगे। और ऐसे लोगों को सदन में भेजने की जिम्मेदार, ऐसे लोगों को विधानसभा के अंदर भेजने की जिम्मेदार जो भी पार्टियां हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के साथ में, नौजवानों के साथ में, भविष्य के साथ में जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बेशर्म बेदीराम को तो इस पूरे प्रकरण के अंदर, जिस प्रकार खबर के अंदर उनका नाम चल रहा है, उनको तत्काल प्रभाव से अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत भी उनके अंदर शर्म लिहाज बची है तो। और ओम प्रकाश राजभर जी को भी तत्काल प्रभाव से विधायक बेदीराम को पार्टी से बहिष्कृत कर देना चाहिए, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो। वो उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दबे कुचले, वंचित, शोषित लोगों के जो हक की बात करते हैं, क्योंकि जो युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हुआ, इसके अंदर हर वर्ग के बच्चे थे जिनकी लड़ाई आप लड़ने का दम भरते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो तत्काल प्रभाव से बेदीराम बेशर्म विधायक को पार्टी से निकालिए। और बेदीराम, तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची है, तुमने युवाओं के भविष्य के साथ में जिस प्रकार खिलवाड़ किया है, तत्काल प्रभाव से अपनी विधानसभा से इस्तीफा दीजिए। और मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करूंगा, इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जाए और इसके अंदर जितने भी लोग संलिप्त हैं, विधायक बेदीराम सहित, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य के अंदर ये किसी प्रकार की, भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी प्रयास करने से पहले 10 बार सोचें। और वे जम्मू में यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में कानपुर जवाहर नगर निवासी दिनेश गुप्ता भी इसमें घायल हुए थे, जिसके बाद विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आतंकी हमले में घायल युवक दिनेश से मिलकर व्यक्तिगत रूप से 20,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की है। कानपुर का एक नौजवान दिनेश, ये जम्मू के पास ये घायल हो गया था आतंकी घटना में। शिवखोड़ी दर्शन करने गया था, वहाँ ये घायल हुआ था। हम लोग संज्ञान में मामला आया था, लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता उसके घर आए, सांत्वना दी, उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकारी अस्पताल जो हाईलाइट है हमारा सबसे अच्छा अस्पताल, वहाँ भेजा भी, पर फिर मालूम पड़ा कि हाईलाइट में उसका इलाज ना होकर के उसको लखनऊ रिफर कर दिया गया। फिर उसका इलाज लखनऊ में भी नहीं हुआ। कल के समाचार पत्रों में मुझे मालूम पड़ा कि लखनऊ में भी उसका इलाज नहीं हो पाया। परिवार निराश होकर लौट आया। इसकी किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं हुई और परिवार परेशानी की हालत में है, उसकी रोजी रोटी बंद पड़ी है और इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम समाजवादी जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उन्होंने खबर करी कि ऐसी परेशानी है, तो हम लोग आज मौके पर आए हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आतंकी घटना में घायल की कोई मदद सरकार द्वारा नहीं हो पा रही। वो सरकार जो 10 साल से है, वो ना आतंकवाद को काबू कर पाई और ना आतंकी घटनाओं में घायलों की मदद कर पा रही, ना हम अपने कानपुर से लेकर लखनऊ तक इलाज की कोई ऐसी व्यवस्था विकसित कर पा रहे हैं जिसमें ऐसे पीड़ित की, ऐसे घायल की हम लोग सरकारी सिस्टम पर मदद भी करा पाए। इसलिए हमने आज आकर के परिवार को सांत्वना दी है समाजवादी पार्टी की ओर से, और अपने व्यक्तिगत तनख्वाह वाले खाते से उसको 20,000 रुपए की चेक दी है, ताकि वो परिवार उस पैसे से दिल्ली जा सके और दिल्ली जाके एम्स के डॉक्टरों को दिखा करके अपना आगे का इलाज सुनिश्चित कर सके। और प्रयागराज में एक ऐसा मामला सामने आया। आपको बता दें कि प्रयागराज जंक्शन के पास
निरंजन डाट के पुल के समीप एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। उसके बाद तत्काल रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल जांच पड़ताल ये की जा रही है। देखिए, गाजियाबाद की दिशा से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जाने वाली खाली मालगाड़ी के 3 वैगन प्रयागराज यार्ड में यार्ड डिरेलमेंट के कारण डिरेल हो गए। रजिस्ट्रेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारी सारी रजिस्ट्रेशन टीम और सभी उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। डाउन लाइन चालू कर दी गई है और अप लाइन भी जल्दी ही चालू कर दी जाएगी। इस पूरी घटना में न कोई जान माल की क्षति हुई है, न कोई हताहत है और न ही कोई घायल है। और जहां एक और राजनीतिक गलियारों में सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर धर्म और गुरुओं के बीच भी जुबानी जंग ये शुरू हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी पर जो टिप्पणी हुई, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला और कैसे ये शुरू हुआ, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? मथुरा के बरसाना में ब्रज क्षेत्र के सभी साधु संतों, धार्मिक संगठनों और ब्रजवासियों ने महापंचायत की। इस पंचायत में एक शोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध किया गया। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने बयान में कहा था कि राधा रानी श्री कृष्ण की धर्मपत्नी नहीं थी। उनकी शादी छाता निवासी अन्य घोष के साथ हुई थी, इसीलिए बरसाना उनका गांव नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? नहीं है। और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। इसी टिप्पणी को लेकर जन्मस्थली बरसाना में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ संतों की महापंचायत की गई, जिसमें सैकड़ों साधु संत और ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी की और ब्रज क्षेत्र में उनके पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। और साथ ही संतों ने महापंचायत में ऐलान किया कि पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, क्योंकि हमारी आराध्य राधा रानी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई। ये अपमान नहीं सहा जाएगा। राधा रानी को लेकर के अशास्त्रीय बयान दिया है, जो कि भ्रम को फैलाने वाला है और इसकी संत समाज ब्रजवासी घोर निंदा करते हैं। जब तक राधा रानी के दरबार में नाक नगर में माफी नहीं मांग लेते, ब्रज में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि ये व्यासपीठ सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है और इस व्यासपीठ पर बैठ करके अनर्गल प्रताप करना ये गलत है, निंदनीय है और समस्त विश्वासी समस्त लोगों में रोष है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी सभी को ज्ञापन किया जाएगा और काशी द्वारा पहले मेरा सभी से अनुरोध है सभा में, आप सभी अपना अपना सभी हमारे इंडिया के अत्यंत ये निर्णय लिया है कोर कमेटी ने कि जब तक वो राधा रानी मंदिर में आकर नाम नहीं करता है, तब तक हम किसी की कीमत में नहीं घोषणा की सीमा पास में कथा हम राजी नहीं गैर राजी और मंच में जो आज वहां हो जाए इनके करोड़ों लोगों फॉलोवर है और संपूर्ण जिस प्रांत में हमारी मूल बात आते हैं हम संपूर्ण भारत वर्ष मूल बात केस दर्ज द्वारा जो अभद्र भाषा बोली, इसलिए हमने मना कर दिया कि प्रमाण लेना है तो जो आचार्य भागवत के मुंह में है, जब तक राधा रानी उनकी चौखट पर आओ, ये जब तक नाक नहीं रगड़े और क्षमा नहीं मांगे, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई तो वही महापंचायत ने प्रदीप मिश्रा के मुद्दे को लेकर ये फैसला भी लिया कि अगर मिश्रा अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उनका हर लेवल पर विरोध किया जाएगा। उनकी कथा और कार्यक्रम पर हर तरीके से विरोध जताया जाएगा। इसके साथ ही फैसला ये भी लिया गया
कि अगर पुलिस 7 दिनों के अंदर उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी को लेकर जिस तरह की बातें बोल रही हैं, उसके बाद एक न एक दिन वो किसी काम के नहीं रहेंगे। हालांकि इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से भी एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी बताया वो प्रमाण के साथ बताया है। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में, कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती हैं। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है। इस महापंचायत में मिश्रा को समर्थन करने वाली सभी जयचंदों का भी विरोध किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा गया कि जल्द ही उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही इस महापंचायत में महाराज फिल्म पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और भी पूरे देश में लगातार नीट की परीक्षा में धांधली का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने वालों को आजीवन कारावास होगी। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नीट की परीक्षा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। ये नीट का विवाद जो है एक सुनियोजित षड्यंत्र है, हजारों करोड़ का पैसा कमाने का, और ये 2006 से चला हुआ है। पूरे देश में जहां जहां डबल इंजन सरकार है वहां मिलकर ये सब कुछ होता है। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। ललितपुर में भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति न होने से लोग परेशान, नाराज लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। गर्मी में विद्युत आपूर्ति से लोग परेशान हैं। डीएम को विद्युत आपूर्ति के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। सिद्धार्थनगर में तहसीलदार पर लगाया छेड़खानी का यह आरोप, उप जिलाधिकारी से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। तो चलिए अब एक नजर तमाम खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। महोबा पहुंचे राज्य मंत्री, फर्रुखाबाद में युवक ने संदिग्ध अवस्था में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सिद्धार्थनगर में तहसीलदार पर लगाया छेड़खानी का आरोप, उप जिलाधिकारी से किए लिखित शिकायत और कार्रवाई की मांग। महोबा पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया। मरीजों को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की भी मिलेगी सुविधा। मैनपुरी में सही इलाज न मिलने से महिला की मौत का मामला, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने लगाया है यह आरोप। 1 घंटे तक कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। मथुरा में ओवैसी के खिलाफ सनातनी हिंदुओं में गुस्सा है, दिनेश शर्मा ने कहा भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता ओवैसी। पीलीभीत में नाले के निर्माण का काम में भ्रष्टाचार हुआ, खुली है पोल, 9 करोड़ की लागत से हुआ था नाले का निर्माण। बागपत में हाईवे पर हुआ है दर्दनाक हादसा, कार और रोडवेज बस आपस में टकरा गई, हादसे में कई लोग घायल। बहराइच में मामूली विवाद पर महिलाओं में जमकर मारपीट, घायल हुई है कई महिलाओं को अस्पताल भेजा गया। फर्रुखाबाद में गर्मी से राहत, मानसून की हुई है पहली बरसात, करीब 25 मिनट लगातार मूसलाधार बारिश।
फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पीड़ित की तहरीर पर जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में हाईवे पार कार और ट्रक की आपस में जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत की खबर, एक घायल हॉस्पिटलाइज। देवरिया में अवैध कब्जे का मामला, भूमाफियाओं ने जबरन गरीब की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, विरोध करने पर जमकर मारपीट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।